नारायण नारायण हरि हरि। आज है गुरुवार का पावन दिन। आज के दिन सभी लोग करते हैं व्रत गुरुवार का और सुनते हैं विष्णु जी की यह कथा। तो आप लोग भी जरूर सुनिए। तो जल्दी से कमेंट में लिखिएगा श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु ये बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देने देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप अब ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी लोग चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल का नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताऊं तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही किया और साधु के बताए हुए कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि समस्त धन संपत्ति उनकी नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ कोई काम धंधा नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन उन्हें भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग लिया।
जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन तो पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजा दे दो। दासी ने यह अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह तो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह हम छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छी बुरे का पता हमें विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी कि तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से 5 सेर पेजन लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा भरा हुआ बेजर से मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने तो एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम हर रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत कर लिया करें। दासी के कहने पर रानी की बहन ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होंगे, पुत्र और धन देंगे। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आई? दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति भगवान बहुत प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को तो भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तू हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, अभी एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह तुम्हारे लिए दे गया है, तुम कर लो। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह फिर से आलस करने लगी।
तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस किया करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें फिर से धन मिला है, तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवा कर दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ जा, तेरी रानी तुम्हें याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से मुझे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करते हुए बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, बगुड़ और जल को लोटे में भरकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपनी रानी का समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझे तो ये भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओगे। तुम्हें रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा भी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन किया करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत कुछ समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को उसने जन्म दिया। निधन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बड़ा दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाया करती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ सोने के दाने के रूप में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी।
एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा करते हुए कहा, हे भगवान, यदि मैंने आपका विधिवत व्रत किया है तो मुझे सोने का सूप भी दे दो। भगवान बृहस्पतिदेव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दे दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजर रहा था। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में सोने के जौ साफ करते हुए देखकर राजकुमार तो उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाया और राजकुमार से उसकी लड़की की विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की तो महल चली गई। लड़की के जाने से ब्राह्मण फिर से निधन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता और वह बहुत दुखी होकर एक दिन फिर अपनी लड़की के पास गया और अपने पिता की निधनता का समाचार सुनकर लड़की ने बहुत सा धन अपने पिता को दे दिया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो फिर से अच्छे से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में चला गया। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को तो बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। उसका फुहड़पन नष्ट हो तब तो घर की निधनता दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा अवश्य करना, ऐसा उसने अपनी माँ से कहा। पूजा करने से तुम्हारी निधनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी और पति पत्नी दोनों धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने साधु से भगवान बृहस्पतिदेव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से तो उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण बृहस्पतिदेव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे उस भूल की सजा दी। राजा ने नगर में एक घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुन ली, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा जब अकेला कक्ष में भोजन कर रहा था तो उसने देखा कि देखते ही देखते वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। उसे जंगल में मिले हुए साधु की याद आ गई। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पतिदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें ये कष्ट हुआ है। लेकिन अब तू चिंता मत कर,
बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चना और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही। भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंच गया तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये किसने बनवाए हैं कुएं, धर्मशाला? तो सबने बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो एक बार सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आ गई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को याद आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार के व्रत की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोध करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंच गया। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भैया, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझुलाकर गुस्से में बोला, अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर किसान के पास आई तो किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास आकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। वह किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराए बिना कथा नहीं सुनता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, घर में क्या, पूरे नगर में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई और कथा सुनते सुनते गडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बड़ी प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मैं के जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है।
कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान हैं, हमारे घर कोई आना नहीं चाहता। रानी ने राजा को समझाया कि प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दे दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, भगवान ने, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कुछ दिनों बाद ही रानी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। जो भी बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है और इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है, उसकी भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कथा में।